सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने जब साल 2015 में जियो के तौर पर टेलीकॉम सेक्टर पे अपना कदम रखा था तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में थी। जैसा कि आप जानते हैं, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, यूनिनार हो गया, ऐसे करके बहुत सी कंपनियां उस समय टेलीकॉम सेक्टर में हुआ करती थी। मगर जब रिलायंस ने जब अपने कदम मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर पे रखा तो उस समय सारी कंपनियां धड़ाम हो गई। बोले तो जियो का एक तरफा राज हो गया और कब्जा मार्केट में हो गया। इसके बाद जियो ने फाइबर लॉन्च किया और वो भी बहुत सफल रहा। साथ में जियो और जियो फाइबर की सफलता के बाद यहाँ पर मुकेश अंबानी जी ने इनकी नजर जो थी वह ई कॉमर्स की साइड में पड़ी और इन्होंने यहाँ पर ई कॉमर्स की शुरुआत भी कर दी है। दोस्तों, आपने मार्केट में देखा होगा बहुत तरीके की कंपनियां काम करती हैं। मार्केट में B2B काम भी होता है और B2C भी काम होता है। B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को, मतलब एक होलसेलर एक छोटे से जो दुकानदार होता है उसको माल देना ही हम लोग यहाँ पे B2B कहते हैं। लेकिन यहीं पे कॉन्सेप्ट B2C का जो आता है वो होता है बिजनेस टू कस्टमर। बोले तो एक दुकानदार, चाहे उसको आप होलसेलर ले लो या लोकल दुकानदार ले लो, उसके द्वारा किसी घर के जो रहने वाले आदमी होते हैं उनको माल को प्रोवाइड कराना, बोले तो B2C होता है। लेकिन रिलायंस यहाँ पर सबसे एक तरफा अलग काम कर रहा है। तो दोस्तों, अब जो मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया वो आया O2O, बोले तो ऑनलाइन टू ऑफलाइन। यहाँ पर रिलायंस ने इसी कॉन्सेप्ट पे काम किया, मतलब रिलायंस को बोले तो जियो मार्ट ने यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट पे काम किया, O2O, बोले तो ऑनलाइन टू ऑफलाइन। यह रिलायंस का एक नया कॉन्सेप्ट है। वैसे भी आप जानते हैं रिलायंस का एक नया टैग आया हुआ है, बहुत अच्छा टैग है, देश की नई दुकान। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। यह इनका एक अपना खुद का टैग है जिस पे यह काम कर रहे हैं और इसी स्लोगन पे ही यह O2O एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है यहाँ पर ऑनलाइन टू ऑफलाइन। बोले तो यहाँ पर पूरे ग्रोसरी के जितने भी तरीके के आइटम होते हैं, लगभग 50,000 प्लस आइटम आपको एक छोटे से ऐप पे आपको या सारा सामान आपको उसके ऐप पे दिखेगा। आप उसी से ही ऑनलाइन अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑर्डर लगाने के बाद वह माल आपके घर तक आ जाएगा। बोले तो आप यह माल कहाँ से आएगा ये भी मैं आपको बता दूं। आप अगर B2C अगर ये काम कर रहे हैं, बिजनेस टू कस्टमर, तो आप यहाँ पे जब भी ऑर्डर लगाएंगे तो आपके जो लोकल दुकान होगी, आपके क्षेत्र की जो दुकान होगी, यह ऑर्डर उस दुकानदार तक जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपने एक फार्चून मंगाना है तो आपने फार्चून का ऑर्डर लगाया तो वह आपके जो नजदीक में जो दुकानदार होगा उसका आपके मोबाइल पे उसका रेट दिखेगा, आखिरकार कितने पीस लेने होंगे आपको, यह सब कुछ उसमें दिखेगा। आप उससे अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑर्डर लगाने के बाद वह माल आपके घर तक उनका डिलीवरी बॉय जो है वह डिलीवरी करने आ जाएगा, जिसका कोई भी पैसा पे करना नहीं होता। बोले तो यहाँ पे कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है। सिर्फ एक बैंगन देने कौन आएगा? जियो मार्ट सिर्फ एक आइटम भी फ्री डिलीवर करता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आप माल को देख भी सकते हैं, परख भी सकते हैं। साथ में यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है कि माल आने के बाद आप चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लीकेज है या खराब है, तो आप उसको आसानी से रिटर्न भी कर सकते हो। तो यह रहा जियो का अपना एक खुद का कॉन्सेप्ट O2O पे काम करने का। तो दोस्तों, अब आपको हम बता दें आखिरकार जियो मार्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या है। मुंबई से माथेरान से मालेगांव तक दिना दिन तक दिना दिन जियो मार्ट की प्रमुख विशेषता में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप एक ऐप के माध्यम से आसानी से ऑर्डर लगा सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा, जब भी आप ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर वह आपके लोकल दुकानदार तक पहुंचता है, जो कि आप अपनी समस्याएं कभी भी आप उस दुकानदार को भी बता सकते हो। नंबर तीसरा पॉइंट, यहाँ पर कोई भी आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है, जो कि बहुत बड़ा ही एक मतलब कस्टमर की निगाहों से देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। नंबर 4, यहाँ पर आपको लगातार यहाँ पे डिस्काउंट, जब भी इस कंपनी के कोई भी किसी चीज पे डिस्काउंट आता है तो आप उस डिस्काउंट के तहत भी अपना माल मंगा सकते हो। नंबर 5, माल आने के बाद भी माल आपको समझ में नहीं आता तो आप आसानी से यहाँ पर माल वापसी कर सकते हो। नंबर 6, यहाँ पर कोई न्यूनतम दर अभी तक निर्धारित नहीं है, आप जिसके मतलब जितना चाहो आप उतना माल अपने घर पे आप माल मंगा सकते हो, जो कि यहाँ पे जियो मार्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं। आखिरकार जियो मार्ट कब लॉन्च किया गया? तो जियो मार्ट जो लॉन्च किया गया वो आज सॉफ्ट तौर पर रिलीज किया गया। यह प्लेटफॉर्म दिसंबर 2019 में सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। अप्रैल 2020 में नवी मुंबई, थाने और कल्याण के चुनिंदा क्षेत्रों में लॉन्च किया गया। मई 2020 में जियो मार्ट भारत में 200 शहरों पर और कस्बों में यह लॉन्च किया गया था।
आखिरकार जियो मार्ट क्या है, यहाँ पर मैंने आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश की और उसके क्या क्या फायदे हैं वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों और भी जो भी नया कुछ आता है जियो मार्ट से संबंधित आपको इस चैनल पे जरूर देखने को मिलेगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे लाल कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप उसको दबाइएगा, फिर एक घंटी का आइकन आएगा, आप उसको क्लिक करिएगा, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।